हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं जनवरी माह का असाइनमेंट, जो कि लास्ट असाइनमेंट है कक्षा 10वीं का। जनवरी माह का असाइनमेंट विषय गणित का आज हम देखने वाले हैं। ये 20 नंबर का पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद इसके आंसर की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो प्रश्न पहला है, निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर के आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न में हमें क्या करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। और ये 4 नंबर का है, तो इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है, एक प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो नीचे कुछ अंक दिए गए हैं, 25, 39, 35, 46। तो हमें इसका प्रेक्षण का औसत ज्ञात करना है। और ये तीन नंबर का है। और तीसरा प्रश्न क्या है, आरोही क्रम में आंकड़ों 7, 10, 12, पी क्यू 27 तथा 31 की माध्य का 17 है। यदि इनमें एक और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए तो माध्य का 18 हो जाती है। तो पी तथा क्यू का मान ज्ञात। तो हम इसमें पी और क्यू का मान ज्ञात करना है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। और इसका चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी स्कूल में 10वीं कक्षा की लड़कियों की ऊंचाई इस प्रकार दी गई है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, हाँ, तो इसका हमें माध्य का ज्ञात करना है। इसका भी माध्य का ज्ञात करना है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। और पांचवा प्रश्न जो है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो सभी प्रश्न एकदम आसान है, सभी हमारी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, तो आप सबसे पहले इस साड़ी को अपने असाइनमेंट पेपर में अच्छी तरीके से बना लेंगे, ताकि आपको अच्छी नंबर मिल सके। तो आप इसे अच्छी तरीके से अपने असाइनमेंट पेपर में बनाते जाएंगे, इसको पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। और पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो हम हम जानते हैं कि औसत सबसे पहले इतना लिख लेना है, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। और x का मान 35 हुआ, तो आप लिखेंगे, लास्ट टाइम लिखेंगे, अतः x का मान 35 हुआ। इस प्रकार सभी प्रेक्षण 25, 39, 35, 46 हुए। तो इसका ये दूसरा प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न के आंसर ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न के आंसर में क्या अवरोही क्रम में है, तो n बराबर 7 जो विषम है। तो आप इसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो इसे आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। तो इसका जो है आंसर इतना होगा, p व q के मान हमने पूछा था, तो और p और q का मान क्रमशः 17 और 19 होंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। और लास्ट जो चौथा क्वेश्चन था, वो हमारे बुक से ही लिया गया है, उदाहरण 12 का आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप चाहेंगे तो इस वीडियो से देखकर लिख सकते हैं, या अपने जो बुक है गणित उससे देखकर लिख सकते हैं, क्योंकि ये उदाहरण का प्रश्न है। और तो ये सब को आप लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो पांचवा है, वो पांचवा का क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले आपको एक सारणी बनाना होगा। आप इस तरह से अच्छी से सारणी बना लेंगे। सारणी बनाने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप इन सबको लिखना है। आपको क्या करना है, पांचवें प्रश्न में आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट इस सबको उतार लेंगे अपने असाइनमेंट पेपर में। तो आप इसके स्टेप बाय स्टेप उतार लेंगे। और हमें आंसर कितने मिलते हैं, तो हमें बहुलक 26 होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली असाइनमेंट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।